नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। आज देश के अंदर गाली वाली सियासत चल रही है। ये सियासत गाली का नहीं है। ये सियासत बिहार में हो रहे एसआईआर के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये चल रहा है। आप जानते हैं कि पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन के द्वारा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश साहनी ऐसे तमाम नेताओं का जो बिहार में एक पदयात्रा चला, वो वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो समापन सभा था, उस मंच पर जब भाषण दे करके नेता चले गए, उसके बाद एक लड़का आता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ के बारे में तथाकथित वो गाली दिया। मैं तो सुना नहीं हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, जो वीडियो जा रही है। अब सवाल उठता है कि जब मंच खाली हो गया, कोई लीडर वहां नहीं, कांग्रेस, आरजेडी, मुकेश साहनी की पार्टी, सीपीआई-एमएल के कार्यकर्ता, कोई भी मंच पर नहीं था, उस वक्त में एक लड़का आता है और वो गाली देकर चला जाता है। अब बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ के बारे में उस मंच से गाली दिया गया, जिस मंच पर इंडिया गठबंधन के नेता भाषण दे रहे थे। भाषण के क्रम में ये हुआ नहीं। मेरा एक चीज कहना है कि गाली चाहे कोई दे, एक बहुत ही शर्म की बात है। बिहार में सरकार किसका है? एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है। आप उस नौजवान को पकड़ चुके हैं और पुलिस जांच कर चुकी है, और पुलिस जांच में यह बात साबित हो गया कि उसे राजद और कांग्रेस से कोई संबंध उस युवक का नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री चाइना से वापस लौटते हैं और उनकी जो आदत है आंसू बहाने का, उन्होंने कहा कि मेरी मां को गाली दिया गया और मैं किलो भर भर गाली सुन रहा हूं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी वाली गाली संस्कारी, दूसरों की सियासत पर भारी। फिर मां को लाए सरकार, अब गाली पर बिहार चुनाव। राहुल तेजस्वी का दिखा असर और इसके लिए दिल्ली में एनडीए की एक जमवाड़ा हुआ। मंच पर तेजस्वी राहुल जब नहीं थे, उस समय गाली दिया गया। ये पूरा देश निंदा कर रहा है। आप उस लड़के को फांसी पर लटका दो, आप उसे जो चाहे सजा दो, लेकिन बिहार के चुनाव को आप इस हद तक मोड़ोगे कि आप गाली की जो सियासत है वो बिहार में लाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मां पूरे देश की मां है। अरे भाई, हमारी मां है। प्रधानमंत्री की मां प्रधानमंत्री की मां है। हम तमाम माँ बहनों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस तमाम माँ बहनों का सम्मान करते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, भाजपा के लोग भी हो, वो भी सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, और खासकर मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, जिस आग को आपने लगाया, आपने कहा था ना सोनिया गांधी जी को, जर्सी गाय किसे कहा आपने? और कांग्रेस की विधवा आपने कहा सोनिया गांधी को। वो कांग्रेस की विधवा कैसे हुई? वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की विधवा हो सकती हैं। आप पूरे कांग्रेसी लोगों को विधवा कह रहे हो। तो आप जो गाली दे रहे हो, और आपने कहा था 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, क्या वो महिला नहीं है? सोनिया गांधी महिला नहीं है? और आप के जो पार्टी के लोग हैं, सुरेंद्र शुक्ला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता को नेशनल चैनल पर
जिस तरह मां को गाली दिया, नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। सुरेंद्र राजपूत जी की मां नहीं है, प्रेम शुक्ला को इनाम दिया जाता है। सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा के एक सांसद को संसद में क्या नहीं कहा, कटुआ, देशद्रोही। ये क्या संसद में बोलने का ये शब्द जो है, ये रमेश बिधूड़ी को क्या मिला? ब्रजभूषण के ऊपर, आपका सांसद थे ब्रजभूषण, उनके ऊपर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा। क्या हुआ उनका? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग चैनल पर कांग्रेस के लोगों को मां बहन का गाली दें, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कांग्रेस और सोनिया गांधी के बारे में गाली दें। तमाम माता बहन हमारी मां बहन हैं। मोदी जी, आप ये शेर सुने होंगे, लगेगी आग घर में, लगेगी आग तो आएंगे घर जद में कई, यहां मेरा ही मकान थोड़ी है, ये किसी शायर ने कहा था। तो आपने जो भारत की राजनीति को 11 वर्षों में इस देश को दिया है, उसी का परिणाम है कि कोई न कोई यहां रात दिन सड़कों पे गालियां दी जा रही हैं। और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर पर जो हैंडल पर हो रहा है, और आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिन लोगों ने गाली दिया सोशल मीडिया ट्विटर पर सरकार के विरोधियों को। बीजेपी आईटी सेल ने रात दिन जो गाली दिया, चाहे वो बबलू शर्मा हो, वो क्या बोल रहे हैं, और बबलू शर्मा रात दिन गाली देते हैं ट्विटर पर, पीएम उसको फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप जिस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि वो आदमी समाज का सबसे घृणित व्यक्ति होगा जो किसी की मां और बहन की गाली आईटी सेल के लोग दे रहे हैं, ट्विटर पर दे रहे हैं। हम खंडन करते हैं उस बात को, हम निंदा करते हैं। यदि किसी की मां बहन को गाली कोई दे, उसका मैं घोर निंदा करता हूं। लेकिन आपकी माँ हो या मेरी माँ हो, राहुल गांधी की माँ हो, राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी वो माँ नहीं है। और राजद प्रवक्ता, जो 3-3 महिला प्रवक्ता जो राजद के, उनके साथ क्या हो रहा है, आपने कभी संज्ञान लिया? आज बिहार में बाढ़ आया हुआ है, पंजाब पूरा जलमग्न है, उत्तराखंड में लोग परेशान हैं, बिहार में पूरा बाढ़ से आधा बिहार तबाह परेशान है। जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, बाढ़ की चपेट में है। आप एक शब्द नहीं बोलते। आप अभी चाइना गए, चाइना से नरेंद्र मोदी जी, आप चाइना से मिल के आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री है, और आप बोले थे छोटी छोटी आंखों वाले, लाल आंखों वाले चाइना के सामानों का विरोध करो, आपने कहा था देशवासियों को ना। और आप अभी गला मिल के आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम आपने किया ट्रंप के धमकी के आगे, और ट्रंप ने 50% का टैक्स हमारे भारत पर हम लोगों पर लगा दिया। और आज रूस, और ये क्यों लगा, रूस से तेल नहीं खरीदो, ऐसा ट्रंप ने आपको कहा, और आज रूस ने तेल को सस्ता कर दिया था। हमारे देश में तेल सस्ता होना चाहिए, क्यों नहीं सस्ता हुआ? आज भी 100 रुपये लीटर तेल बिक रहा है। आप अडानी और अंबानी के लिए तेल सस्ता करवा रहे थे। इसलिए ये वोट चोरी के मामले को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का हथकंडा भारतीय जनता पार्टी बराबर लगाती है। और ये जांच होना चाहिए कि वो आदमी जो अल्पसंख्यक मोर्चा का पट्टा लगा करके, बीजेपी का पट्टा लगा करके वो नौजवानों का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो आदमी किसका है? क्या भारतीय जनता पार्टी मंच पर, खाली मंच पर चढ़वा करके और गाली दिलवा करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां के बारे में, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं, ये गाली दे करके, और बिहार में वोट चोरी का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को दबाने के लिए, और याद करिए उसी मंच से राहुल गांधी जी ने घोषणा किया कि अब हम एटम बम जो है वो वहां लाए थे, महादेवपुरा कर्नाटक के सेंट्रल
लोकसभा सीट का, एक विधानसभा महादेवपुरा के वोट चोरी का, जो 1 लाख वोट चोरी का सबूत उन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि मैं हाइड्रोजन बम लाने जा रहा हूं जिससे मोदी जी की सरकार हिल जाएगी। और इसी के बाद वो लड़का चढ़कर भाषण देता, वो लड़का चढ़कर गाली जैसे शब्दों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री के बारे में। आज वो पुलिस कस्टडी में है, उसको आप फांसी दो। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो गलती कर रहा है, जो बिहार के लोगों को वोट चोरी करने का काम कर रहा है, जिंदा लोगों को जो मृत घोषित किया है, 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है। गाली कोई दे, हम उस गाली की निंदा करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी भी किसी की मां है, राहुल भी किसी का बेटा है। और वो आरजेडी के 3 महिला प्रवक्ताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार आपका चैनल पर हो रहा है, और आप खामोश हैं। देश इसी तरह से चलाएंगे आप? देश को चलने दीजिए। प्रधानमंत्री आप 11 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक दिन भी माँ से मिलने के लिए इनको फुर्सत नहीं मिला। और आज माँ की बात है, हम ये कहेंगे कि माँ, हम उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। लेकिन जिस तरह आपकी माँ है, प्रधानमंत्री की माँ है, उसी तरह देश की तमाम माता बहन हैं। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में हमारे वहां के महिलाओं को नंगा कर घुमाया गया। उन शब्दों को मैं बयान नहीं कर सकता जितना घृणित काम किया गया मणिपुर के महिलाओं के साथ। और नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप तो आज तक नहीं गए। आज मणिपुर जाने का फुर्सत आपको आज तक नहीं हुआ। आपने एक शब्द नहीं कहा वहां के महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ। तो महिलाओं का सम्मान सबों के लिए बराबर है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की माँ हो, चाहे देश के किसी भी व्यक्ति की माँ हो। माँ माँ होती है, और माँ के साथ अपमान करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जो गलती करता है उसको आप सजा दो। उसके बहाने ला करके आप इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को आप घेरना चाहते हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है, आपके इन साजिशों से वो झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार बंद आप किसके खिलाफ कर रहे हैं? बिहार में सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है, आप अपने सरकार के खिलाफ आप बंद कर रहे हो। इसलिए साथियों, अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी के आक्रमण को झेल नहीं पाए, तो अब बहुत नीचे स्तर पर आ रहे हैं वो। और वो गाली शब्द पर अब वो सियासत करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा, अपनी वाली गाली संस्कारी, यानी भाजपा जो गाली दे, मोदी जी जो गाली दे, जर्सी गाय कहें और 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहें, ये उनका संस्कार है। प्रेम शुक्ला जो बोले वो संस्कार है, सांसद रमेश भिदुड़ी बोले वो संस्कार है, इनका सोशल मीडिया ट्विटर पर जो इनके लोग बोले आईटी सेल के, वो संस्कार है। और दूसरों की जो गाली, दूसरों का जो बतावे, तो उस पर सियासत हो जाएगा। हम किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते, चाहे वो भाजपा के लोग हों या हमारे कोई देश का आदमी किसी भी माँ बहन का गाली दे। भारत में, भारत की संस्कृति में इन शब्दों को कभी स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए अब भी वक्त है। बिहार चुनाव को जीतने के लिए चाहे जितना जोर आप लगा लीजिए, आपका पत्ता साफ हो चुका है। बिहार की जनता मन बना चुकी है, और आप जीतने वाले नहीं हैं। इसलिए देश को जवाब दीजिए कि तेल जब रूस से सस्ता मिल रहा है, तो भारत में तेल क्यों नहीं सस्ता होगा। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध बंद करने का धमकी दिया, और आपने एक जवाब नहीं दिया। जवाब दीजिए ट्रंप को। पाकिस्तान आज 2 टुकड़े में हो जाता, लेकिन आपने युद्ध विराम किया। किसके कहने पर किया? कांग्रेस पूछ रहा है, विपक्ष पूछ रहा है, आप उसको जवाब देना चाहिए। ये जवाब देंगे नहीं, लेकिन ये सियासत करेंगे। अब गाली पर सियासत कर रहे हैं। अरे आप किलो किलो की बात करते हैं कि किलो भर भर गाली देते। आपके जितने लोगों ने गाली दिया है कांग्रेस के फैमिली को और तमाम लोगों को, वो रोहिणी आचार्य को आपके लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, प्रियंका गांधी के गाल के बारे में आपके सांसद ने क्या नहीं कहा,
इस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। दोस्तों, मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ सोचा कि मैं इन बातों को आपके बीच में लाऊं कि ये सिर्फ देश में राजनीतिक रूप से दिवालिये लोगों का काम है कि ऐसे चीजों पर राजनीति करने के लिए निकले हैं। मुद्दों पर राजनीति करिए, महंगाई पर कीजिए, बेरोजगारी पर कीजिए, भ्रष्टाचार पर कीजिए। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, देश को जवाब दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।